जो आप अभी सुनने वाले हैं वो रामायण नहीं है, वह एक चेतावनी है कि समय कभी भी। रामायण सिर्फ एक त्रेता युग की कथा नहीं है, ये एक कॉस्मिक टाइम लूप है। रामायण दोबारा नहीं लिखी जाती, वो हर युग में दोबारा जी जाती है। नमस्कार, जो आप अभी सुनने वाले हैं वो रामायण नहीं है, वह एक चेतावनी है कि समय कभी भी सीधा नहीं चलता है। रामायण एक एल्गोरिदम है जिसे आप अभी भी जी रहे हैं। हर युद्ध, हर प्रेम, हर धोखा, हर त्याग बस एक पुरानी स्क्रिप्ट का नया रन है। और हैरानी की बात क्या है कि स्क्रिप्ट से ईश्वर भी बाहर नहीं निकल सके। रामायण सिर्फ एक त्रेता युग की कथा नहीं है, ये एक कॉस्मिक टाइम लूप है जो आज भी चलता है। हर पात्र एक ज्योतिषीय ऊर्जा, हर घटना एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है जो आपको और मुझको दिशा दे रही है। रामायण की इस सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रामायण की कहानियां आज भी टेक्नोलॉजी, रिश्ते, लीडरशिप और युद्ध में दोहराई जा रही हैं। हर एपिसोड खोलेगा एक नया कर्म कोड, एक नया ज्योतिषीय सूत्र। तो आइए रामायण को फिर से पढ़ते हैं। इस बार धर्म नहीं, डिजाइन के रूप में पढ़ते हैं। क्योंकि जो लोग समय को सिर्फ घड़ी में देखते हैं वो कभी काल चक्र नहीं समझ पाते हैं। कल्पना कीजिए, एक बाण चलता है एक ध्वनि के ऊपर और हजारों वर्ष का इतिहास बदल जाता है। त्रेता युग में चला वो बाण आज भी आपके जीवन में घूम रहा है। रामायण की शुरुआत किसी जन्म से नहीं हुई, बल्कि एक मृत्यु से हुई, एक शाप से, एक ऐसे कार्मिक ट्रिगर से जिसने भगवान को वनवास भेजा। श्रवण कुमार नाम साधारण, कर्म असाधारण। वह कोई मूर्ति नहीं था, वह एक सिग्नल था। वह पहली चेतावनी था कि जब निस्वार्थ सेवा को समाज सम्मान नहीं देता तो एक दिन वह सेवा किसी अनजाने तीर का शिकार बन जाती है। वो यात्रा सिर्फ माता पिता की नहीं थी, वो त्रेता युग के धर्म संतुलन की पहली रेखा थी जिसे दशरथ का बाण काटने वाला था। राजा दशरथ जितना महान योद्धा, उतना ही आत्मविश्वास से भरा हुआ। वो भूल गए कि ध्वनि सिर्फ ध्वनि होती है, वह सत्य नहीं होती। और जैसे ही बाण चला, इतिहास का पहला कर्मबग एक्टिवेट हो गया। राम का वनवास उसी क्षण लिख गया जब निर्णय लिया गया, देखने से पहले सिर्फ सुनकर। राजन, आपने जो किया वो भूल थी, लेकिन अब मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें जल दे दीजिए। दशरथ कांपते हुए कांवड़ उठाते हैं, पर यह कांवड़ अब सिर्फ शरीर नहीं, ये एक कार्मिक शव है जो अगले 14 वर्षों तक अयोध्या की आत्मा में घूमेगा। और जब अंधे माता पिता ने शाप दिया तो उन्होंने भविष्य का वह पन्ना खोल दिया जिस पर लिखा था पुत्र वियोग और धर्म परीक्षा। यह घटना इतिहास नहीं, यह एक चेतावनी है कि जब निर्णय बिना पूर्ण दृष्टि के लिए जाते हैं तब हम सभी दशरथ बन जाते हैं और हमारे अपने ही राम वनवास की ओर चल पड़ते हैं। क्योंकि रामायण दोबारा नहीं लिखी जाती, वो हर युग में दोबारा जी जाती है। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह ब्रह्मांड में डाली गई एक चेतावनी थी और अब भी अनगिनत जीवनों को दिशा देती है। ध्वनि सुनी, बाण चलाया, निर्णय ले लिया गया, पर आंखें कहीं नहीं थी, सोच कहीं नहीं थी और यही एल्गोरिथमिक गड़बड़ी थी। आज भी हम लोग रोज निर्णय लेते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़कर, यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर, सिर्फ ध्वनि और प्रतिक्रिया के आधार पर, बिना देखे बिना समझे। हमारे बाण आज शब्दों के रूप में चलते हैं, करियर में, रिश्तों में,
राजनीति में, और जो घायल होते हैं वो हमारे आज के श्रवण कुमार होते हैं, निस्वार्थ, मासूम, अनदेखे। अच्छा, मैं बताता हूं कि श्रवण यानी कि श्रवण नक्षत्र, सुनने की शक्ति, गुरु भक्ति, सेवा का शुद्धतम रूप। दशरथ यानी कि 10 रथ, मनुष्य की 10 इंद्रियां जब बिना दिशा के दौड़ती हों तो दशरथ। ग्रहों का संयोग, चंद्रमा और शुक्र का संयोजन, जहां भावना विवेक पर हावी हो जाती है। यह दशरथ की गलती नहीं थी, यह ज्ञान का भ्रम था। जब मनुष्य अपने कौशल पर इतना विश्वास करता है कि ब्रह्मांड की चेतावनियों को अनदेखा करना आरंभ कर देता है, उस क्षण दशरथ राजा नहीं रहे, वो एक साधारण पुरुष बन गए जिसने सेवा की हत्या की थी। राम का वनवास शुरू नहीं हुआ जब कैकेयी ने मांगा था, वो तब शुरू हुआ जब दशरथ ने उस बाण को चलाया था, और तब से लेकर मृत्यु तक वो गिल्ट लूप में फंसे रहे, जहां हर पुकार उन्हें सिर्फ एक आवाज सुनाई देती थी, पिताजी। आज हम एआई, डेटा, चार्ट्स और ना जाने कौन कौन से एनालिसिस देखकर निर्णय लेते हैं, पर क्या हमने देखा है कि इस निर्णय से कौन सा श्रवण कुमार कुचला जाएगा? कभी वह कोई छोटा कर्मचारी होता है, कभी परिवार का भावुक सदस्य होता है, और कभी आपका ही अंतर्मन तो नहीं, जो हर दिन किसी ब्लाइंड डिसीजन से घायल हो रहा हो। जब निर्णय श्रवण बन जाए और दृष्टि अनुपस्थित हो तो जीवन का बाण हमेशा गलत दिशा में जाता ही जाता है, क्योंकि जब अहंकार सुनता है और आत्मा चुप होती है तो त्रेता ही नहीं, कलयुग भी हिल जाता है। हर निर्णय से पहले देखो, फिर सुनो, फिर सोचो, क्योंकि एक क्षण की गलती युगों का वनवास बन सकती है। क्या राम का जन्म केवल एक चमत्कार था या एक वेल कोडेड डिवाइन डाउनलोड था? ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, कैसे यज्ञ ने एक्टिवेट किया एक ब्रह्मांडीय रिस्पॉन्स, और कैसे हर आत्मा अपने जन्म से पहले किसी इच्छा, किसी ऋण, किसी श्राप का उत्तर बनती है। नमस्कार।